अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, ये हमारा शीशा विंडो फॉर्म एप्लीकेशन में पॉइंट ऑफ सेल सीरीज का पार्ट 9 है। तो दोस्तों, जैसा कि हम हमारी एक पॉइंट ऑफ सेल सीरीज चल रही है जिसमें हम एक पॉइंट ऑफ सेल एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, जिसमें हमने काफ़ी कुछ अपनी पिछली वीडियोस में जो है वो कवर कर लिया है। जैसे कि यहाँ पे वेंडर भी हमने कम्प्लीटली इसमें करंट ऑपरेशन कर लिए हैं, इंसर्ट अपडेट डिलीट वगैरह सारा कुछ हमने अपनी पिछली वीडियोस में कर लिया। और ऐसे ही प्रोडक्ट्स कैसे डालते हैं, एडिट कैसे करते हैं, वो सारा कुछ भी हमने अपनी जो है वो पिछली वीडियोस में कवर कर लिया। ये सारा कुछ ऐसे ही हमने जो है वो कस्टमर वाला भी कर लिया है कि कस्टमर को न्यू कैसे करते हैं और ऐड कैसे करते हैं, सॉरी, और न्यू ऐड कैसे करते हैं और एडिट कैसे करते हैं, दोनों हमने जो ये सारा कुछ जो है वो हमने अपनी पिछली वीडियो में कर लिया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम जो स्टार्ट करेंगे वो चीज़ है यहाँ पे हमारे पास परचेज। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे परचेज एंट्री और इनवॉइस के फॉर्म में जो है वो काफ़ी चेंजेस की हैं। तो ये जितना भी हमने अपना काम जो है वो यहाँ तक जितना भी सारा काम कर लिया है, तो ये सेम एज इट इज़ आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मैं इसका लिंक डाल दूंगा, और ये सारा कोड जो है वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि मैंने फॉर्म काफ़ी चेंज किए हैं, तो और भी काफ़ी चेंजेस किए हैं। तो आपको चलिए मतलब मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। और कोडिंग वगैरह सारा कुछ इसी में ही है। आप इसको अगर ज़रूरत हो आपको तो आप इसमें कोडिंग भी देख लेना। तो यहाँ पे फ्रेंड, अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा नेक्स्ट जो मॉड्यूल है वो है परचेज एंट्री। मतलब कि जिस पार्टी से हम स्टॉक लेंगे वो स्टॉक को डालेंगे, हमारे पास स्टॉक अवेलेबल होगा तभी हम उसकी बिलिंग करेंगे, इनवाइसिंग करेंगे। तो पहले हम जो है वो परचेज एंट्री, या इसको आप बोल लें स्टॉक रिसीव या इसको गुड्स रिसीव, जो मर्जी आप नाम दे लें अपने हिसाब से। लेकिन चूंकि यहाँ पे मैंने परचेज एंट्री के हमने स्टॉक जो है ना वो उसकी एंट्री करनी है, तो मैंने इसको ये नेम दिया। यहाँ पे देखिए, इस फॉर्म को मैंने जो है वो काफ़ी मॉडिफाई कर दिया है, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा। तो इसलिए आप जो है वो यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, मैं आपको दे दूंगा लिंक भी। तो यहाँ पे अब इसको हम जो है वो इसी में फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे, कैसे हम जो है वो स्टॉक डालेंगे प्रॉपर। इसको जो है वो आपको थोड़ा सा इसका पहले बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमारे पास ऊपर आ रहा है वेंडर। अब यहाँ पे बेसिकली कोई वेंडर नहीं आ रहा। ये वेंडर बेसिकली होते हैं जो जिनसे हम स्टॉक लेंगे। इसको आप पार्टीज भी कह सकते हैं या जो बिजनेस पार्टनर, जो मर्जी आप कह लें। मैंने इनको वेंडर नेम दिया है। और यहाँ पे हम जिसके अकाउंट में ये स्टॉक डालेंगे वो वेंडर हम बताएंगे, उसी के जो है वो अकाउंट में ये स्टॉक सारा ऐड होगा। और हम उनको जो रिपोर्टिंग करेंगे और आगे हम डिटेल देखेंगे स्टॉक की, तो वो लेजर वगैरह वो सारा कुछ बाद की बात है अभी यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे देखिए, परचेज नंबर, एक नंबर होगा यहाँ से जो सभी एक ही नंबर होगा और सभी परचेज को रिप्रेजेंट करेगा, सही है। तो वो भी हम यहाँ पे देंगे। उसके बाद यहाँ पे पी आई डी, यहाँ पे प्रोडक्ट की आईडी लिखेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो प्राइस भी आ जाएगी। और यहाँ पे प्राइस चेंजेबल होगी, हम इसको चेंजेबल बनाएंगे, यूजर चेंजेबल करेगा। और यहाँ पे क्वांटिटी लिखेगा, यहाँ पे टोटल अमाउंट खुद ब खुद बन के आ जाएगी, ये चेंज नहीं कर सकेगा यूजर। और इस बटन पे क्लिक जैसे ही करेगा तो ये क्या होगा, इस डाटा ग्रिड व्यू में ऐड होती जाएगी। ऐसे दूसरी आइटम्स जो भी मतलब जो भी उसकी आइटम्स हैं वो डालता जाएगा। और ऐसे यहाँ पे कैलकुलेशन होती जाएगी, टोटल अमाउंट, डिस्काउंट अगर हमने कुछ देना है वो देंगे। और एंड पे डिस्काउंट देने के बाद जो ग्रैंड टोटल है वो ये, और एक नरेशन। तो ये उसके बाद हम सेव करेंगे। और स्टॉक मतलब अगर कोई मतलब स्टॉक हम डालेंगे, हमारे पास स्टॉक आ जाएगा। स्टॉक के कैसे मेंटेन करते हैं वो सारा कुछ हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड, सबसे पहला काम ये है, मैंने जो नहीं किया वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे और हमने, आपको याद होगा, प्रोडक्ट्स का टेबल बनाया था, ठीक है। इस प्रोडक्ट्स टेबल के मैं जाऊंगा डिजाइन व्यू में। तो यहाँ पे जाऊंगा मैं जनाबे वाला डिजाइन व्यू में। डिजाइन में जाके हम एक नई फील्ड इसमें ऐड कर रहे हैं जो कि है, जैसे कि अभी आ जाएगा ये एक्टिव, तो है ही। इससे पहले हम एक इंसर्ट कॉलम करके यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्टॉक। ये एक इंटीजर वैल्यू होगी, सही है। इसको मैं कर रहा हूँ सेव। इतना काम हो गया। अब यहाँ पे होगा ये कि हम जो है वो इसमें डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ से ही सेट कर देते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू इसमें जीरो आएगी, या उधर से आप कोडिंग के जरिए भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं जीरो कर रहा हूँ। तो डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो इसमें हमने जीरो सेट कर दी। क्योंकि ये मैं आपको अभी इसकी बताऊंगा रीजन।
जब कोई भी न्यू प्रोडक्ट डलेगी तो उसमें स्टॉक बाय डिफॉल्ट जीरो होगा। यही मैंने यहाँ पे किया है, सही है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ये थोड़ी सी चीजें जो है वो समझने वाली हैं, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा डिटेल से लेके चलूंगा। तो और कुछ इसको मैं स्टेप्स में डिवाइड करूंगा। देखें अभी चूंकि नल आ रही है, लेकिन यहाँ पे अगर हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे हम कोई न्यू प्रोडक्ट ऐड करते हैं। यहाँ से जल्दी से मैं कोई प्रोडक्ट ऐड कर देता हूँ, यहाँ से सॉरी डैशबोर्ड, प्रोडक्ट, न्यू। और यहाँ पे जाके मैं जैसे कि कोई कह देता हूँ कि वो क्या कहूँ, मुझे तो कुछ चीज़ भी नहीं याद आ रही। आइटम वन ही कर दिया मैंने, चले। इसको हमने लिया 200 400 की सेल, कंट्रोल एस से सेव। अभी देखते हैं कि हमारे पास डेटाबेस में रिकॉर्ड क्या है। एग्जीक्यूट करते हैं इसको दोबारा से। देखें यहाँ पे स्टॉक में उसमें बाय डिफॉल्ट जीरो सेट कर दिया, ये हमने पहले की जो है वो ऐड की हुई है। तो यहाँ पे भी मैं जीरो जीरो कर देता हूँ। चलें जी, ये सारा हो गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे डालना है स्टॉक। तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूँ। पहले अब हम इसकी थोड़ी सी जल्दी से मैं आपको इसकी वर्किंग बताता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे वेंडर फॉर्म जो हमारे पास है ना, वेंडर का डाटा लोड करेंगे। जितने भी हमारे पास वेंडर्स है ना, वो सारे यहाँ पे लोड करेंगे, और एक हम परचेज नंबर भी जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ दोबारा से एसक्यूएल सर्वर की डेटाबेस में, और यहाँ पे जाके मैं क्या करूँगा, एक और टेबल क्रिएट करूँगा। मैं आपको बताता हूँ कि इस टेबल को हम क्यों क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे देखें, हमने कोई प्राइमरी की नहीं लेनी इस टेबल में। इस टेबल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे कह रहा हूँ परचेज नंबर, मैं डायरेक्ट नेम ही ले रहा हूँ, शॉर्ट नहीं ले रहा, आपको इजीली समझ आ जाए। परचेज नंबर, ये एक बिग इंट कर लेते हैं इसको, बिग इंट। उसके बाद ऐसे ही अभी चले, यहीं पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ। एक ही फील्ड हमने ऐड की है, कंट्रोल ऐसे सेव कर देता हूँ। और इसको मैं नेम दे देता हूँ टेबल को, जैसे कि हमारे पास ये है, इसको नेम देते हैं मैक्स नंबर। ये मैंने इसको नेम दे दिया, मैक्स नंबर करके, हैं जो मर्जी कर ले। ओके कर दिया मैंने, सही है जनाब। यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो हमारे पास टेबल ये आ चुका है यहाँ पे। अब इसको मैं एडिट करता हूँ, और यहाँ पे परचेज नंबर जो है ना, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एक नंबर वन, ऐसे वन। ये परचेज एक नंबर मैंने डाल दिया। अब बेसिकली ये मैंने क्या किया है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे देखें, इस फॉर्म पे हम क्या करेंगे, उस टेबल से गेट करके यहाँ पे परचेज नंबर शो करेंगे हम एक, ठीक है। और इसी परचेज नंबर को हम जो है वो एक यहाँ पे नंबर शो होगा, और इसी परचेज नंबर को ये जितने भी एसकेयू हम डालेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट्स डालेंगे और परचेज डालेंगे, उस इसी नंबर को हम जो साथ में सेव करवा देंगे, और इसी परचेज नंबर के बिहाफ पे हम जो है वो मतलब कि उनको आगे यूज करेंगे एडिट के लिए, या चाहे प्रिंटिंग के लिए, या कहीं भी इसी परचेज नंबर के बिहाफ पे। और जब ये आइटम जैसे ही ये सेव करेगा, तो इस परचेज नंबर को हम अपडेट भी करेंगे, एक न्यू परचेज नंबर यहाँ पे स्टोर करवा देंगे इसी मैक्स नंबर टेबल में। चलिए इसको स्टेप्स में लेके चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं इसको स्टॉप करता हूँ, विजुअल स्टूडियो में चलता हूँ। तो यहाँ पे आपको याद होगा, हमने अब सबसे पहले क्या करना है, एक तो हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे नंबर शो करवाना है, और दूसरा यहाँ पे वेंडर से डाटा लोड करवाना है। अब इसके लोड इवन पे हमें चाहिए, तो मैं डबल क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे हम जो है वो इसके परचेज एंट्री यूआई के लोड इवन पे आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ऊपर चलते हैं, यहाँ पे जाके मैं यूजिंग, चले भाई आजा, यूजिंग पीओएस डिटेल। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, पीओएस डिटेल डॉट डी ए एल। अब यहाँ हमारे पास जो डी ए एल का फोल्डर है ना, उसे मैंने असेस करना है, तो इसलिए मैंने इसकी नेम स्पेस ऊपर इंपोर्ट कर दी। अब यहाँ पे हमारे पास है वेंडर डी ए एल, जो कि हमने अलग से इसकी लेयर बनाई हुई है डेटाबेस के लॉजिक के लिए। अब वहाँ पे हमारे पास ये पहले से मेथड बना पड़ा है, तो हमने सिंपली इसी को कॉल करना है। यही हमें अलग अलग चीज़ों को मैनेज करने का यही एडवांटेज है। यहाँ पे हमें दोबारा से कोड नहीं लिखना पड़ेगा, हमारे पास जो पहले से लिखा हुआ है हम उसी को यहीं पे भी कॉल कर लेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे डी ए एल में चलते हैं, वेंडर डी ए एल में चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक सिलेक्ट ऑल वेंडर डाटा, जो कि डाटा टेबल एक रिटर्न कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज है, जो हमने एक मेथड हमें बनाना पड़ेगा। वो किस लिए, क्योंकि ये मेथड जो है वो सभी रिटर्न कर रहा है, लेकिन हमें ऐसे नहीं चाहिए, हमें वो वाले चाहिए जिनका स्टेटस या एक्टिव जो है ना ट्रू है। बस हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, इसी मेथड को करेंगे यहाँ से कॉपी, कंट्रोल सी से, और इसी को मैं इसी के नीचे पेस्ट कर दूंगा। और यहाँ पे जाके ऊपर क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सिलेक्ट ऑल वेंडर डाटा, या बेस्ड ऑन
एक्टिव ट्रू कर दें या जिनका स्टेटस ट्रू है, या जो मर्जी। सिलेक्ट ऑल वेंडर बेस्ड ऑन एक्टिव, या जो मर्जी कर लें यार। अब मैंने एक्टिव लिख दिया कि वही वाले हमें चाहिए, ये मेथड वही हमें रिटर्न करे जिनके एक्टिव में ट्रू पड़ा हुआ है। आपको याद होगा हमने वेंडर में यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको दोबारा से। ये देखिए एक्टिव जिनका ट्रू है, अब फॉल्स करेंगे तो वो हमें नहीं चाहिए, सही है। वो पीछे से एक्टिव करेंगे डिलीट के लिए, तो डिलीट चूंकि हमने ऐड नहीं किया, हमने एक्टिव ऐसे रख दिया रिकॉर्ड के लिए। अकाउंटिंग में बेसिकली डिलीट का कंसेप्ट होता भी नहीं है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वेंडर वेयर एक्टिव इज इक्वल डबल कोट्स के अंदर, या इंटीजर तो है नहीं वैसे, एक्टिव इज इक्वल टू ट्रू कर देते हैं। ऐसे ही चेक करते हैं पहले। तो ये हमने मेथड बना लिया, अब इसी मेथड को हम सिंपली कॉल करेंगे। यहाँ पे जाके परचेज एंट्री में नीचे आएंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, डाटा टेबल एक लूंगा मैं, जो कि अभी आएगा नहीं, आ गया मैंने तो कहा इसकी नेम स्पेस इंपोर्ट करनी पड़ेगी, लेकिन आ गया डाटा टेबल। और यहाँ पे आ जाएगा ऑल वेंडर्स, मैं इसको नेम दे रहा हूँ, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे वेंडर DAL डॉट, यहाँ पे आ जाएगा सिलेक्ट बेस्ड ऑन एक्टिव। ये मेथड हमें डाटा टेबल एक रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली हमारा जो वेंडर, मैंने उसको कम्बो बॉक्स को नेम दिया वेंडर कम्बो बॉक्स, वेंडर कम्बो बॉक्स डॉट डिस्प्ले मेंबर। वहां पे डिस्प्ले में क्या हो इज इक्वल टू, हमारे डेटाबेस में जितने कॉलम है ना, वो हम डिस्प्ले में क्या करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे डिस्प्ले में हम उसका नेम ही सिंपली डिस्प्ले करवाएंगे, और VID जो है वो उसको वैल्यू मेंबर सेट करेंगे। यहाँ पे मैं नेम कर देता हूँ कि इसका डिस्प्ले मेंबर ये हो। कंट्रोल D से डुप्लीकेट कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं वैल्यू मेंबर लिखता हूँ, वैल्यू मेंबर हो इसकी VID। और उसके बाद हम, हमारे पास जो वेंडर कम्बो बॉक्स है डॉट डेटा सोर्स इज इक्वल टू हो जाए हमारे पास ऑल वेंडर्स, जितना भी डाटा सोर्स है ना वो, मतलब इसके डाटा सोर्स प्रॉपर्टी भी हमने सेट कर दिया, जो भी डाटा टेबल होगा। अब हमारे पास ये सारे वेंडर जो है वो आ जाएंगे। अब उसके बाद आप चाहें तो वेंडर कम्बो बॉक्स डॉट सिलेक्टेड इंडेक्स के बाय डिफॉल्ट कोई सिलेक्टेड ना हो, इज इक्वल टू -1 कर देते हैं हम, कि बाय डिफॉल्ट ना कोई सिलेक्टेड ना हो, यूजर को खुद से सिलेक्ट करना पड़े। ये हमारा हो गया पहला मेथड। अब दूसरा मेथड हमने बनाना है, यहाँ पे इससे क्या होगा, इस मेथड से ये होगा, यहाँ पे वेंडर तो सारी आ चुके हैं। अब यहाँ पे हमें चाहिए परचेज नंबर। परचेज नंबर हमने कहाँ से लाना है, ये मैक्स नंबर टेबल से लाना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से बनाऊंगा अलग DAL ऐड क्लास करेंगे एक। ये मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि इसकी भी हमें आगे जरूरत पड़ेगी। मैक्स नंबर DAL ऐड करते हैं इसको। यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, सिंपली सिलेक्ट का मेथड किसी का भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो हमने अभी किया है, ये वाला सेलेक्ट मेथड, और डेटाबेस का कनेक्शन पहले हमें चाहिए, तो डेटाबेस के कनेक्शन को करते हैं यहाँ से कॉपी, मैक्स नंबर में डाल देते हैं। ये डेटाबेस का कनेक्शन आ गया। उसके बाद दोबारा चलते हैं, और एक हमें सेलेक्ट का मेथड चाहिए, ये वाला, तो नहीं ये नीचे वाला, ये वाला हमें सेलेक्ट का मेथड मिल जाएगा। कंट्रोल C से कॉपी करते हैं, और इसको भी यहाँ पे डाल देते हैं। कंट्रोल डॉट प्रेस करके इसकी नेम स्पेस इंपोर्ट कर लेते हैं ऊपर। अब उसके बाद यहाँ पे जाके हम जो है वो कंट्रोल V करता हूँ, बस इसी में हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर लेंगे। यहाँ पे मेथड फॉर सिलेक्ट ऑल मैक्स नंबर टेबल डाटा, मैक्स नंबर टेबल डेटा, ये मैंने कर दिया, सही है। इसके बाद यहाँ पे डाटा टेबल की भी नेम स्पेस कंट्रोल डॉट प्रेस करते हैं तो इंपोर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे सिलेक्ट ऑल मैक्स नंबर, ये मैंने इसको नेम दे दिया। सीक्वल कनेक्शन कंट्रोल डॉट से ये भी हमारे पास नेम स्पेस इंपोर्ट हो जाएगी। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पे हम करेंगे मैसेज बॉक्स भी कर लेते हैं इंपोर्ट, कंट्रोल डॉट, ये भी हो गया। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पे हमारे पास है मैक्स, क्या नेम रख दिया हमने, मैक्स नंबर। बस ये सारा ये मेथड हमें सभी मैक्स नंबर रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे जाएंगे हम परचेज एंट्री में, सेम वही काम करेंगे। यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, डाटा टेबल लेंगे, मैक्स मैक्स नंबर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें हमने
ये जो मैक्स नंबर रखे हैं ना, ये इस अलग से डाटा सेस लेयर बनाई है, तो इसको भी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे ऊपर। जैसे ये हमने वेंडर की है मैक्स नंबर DAL, आ जा भाई, हाँ ये आ गया था, मेरा गला भी खराब है थोड़ा सा। मैक्स नंबर DAL इज इक्वल टू न्यू मैक्स नंबर DAL। अब यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे आके लिखेंगे मैक्स नंबर DAL डॉट सेलेक्ट ऑल मैक्स नंबर। इसके अंदर जो मेथड पड़ा है वो हमें मिल गया है। अब इस मेथड के अंदर हमें ये सारा डाटा टेबल रिटर्न कर रहा है, तो इस डाटा टेबल के अंदर हमें चाहिए कौन सा कॉलम, ये वाला कॉलम हमें चाहिए, यहाँ से ये वाला परचेज नंबर वाला। तो यहाँ पे जाएंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे हम कि हमारे पास ये जो बॉक्स है ये वाला परचेज नंबर, इसका नेम रखा है मैंने परचेज नंबर, टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू मैक्स नंबर डॉट रोज जीरो। इसके अंदर सेल कौन सा है, परचेज नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे ये इसको डॉट टू स्ट्रिंग कर देते हैं, डॉट टू स्ट्रिंग, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर परचेज नंबर भी हमारे पास आ गया और हमारे पास वेंडर भी आ चुका है, इतना काम। अब उसके बाद हम यहाँ पे PID, यहाँ पे प्रोडक्ट्स को शो करेंगे। कौन सी प्रोडक्ट्स को शो करेंगे, आपको याद होगा पिछली वीडियो में हमने ऑल प्रोडक्ट डिटेल एक के लिए एक अलग फॉर्म बनाया था, ये आपको याद होगा। तो वही वाला काम हम यहाँ पे भी करेंगे, इसीलिए मैंने इसको सेपरेट किया था कि इसी फॉर्म की हमें ज़रूरत मल्टीपल जगह पे पड़ेगी। तो इसलिए सभी प्रोडक्ट डिटेल जो है ना, मैंने इसलिए अलग रख दिया। अब यहीं पे हमें भी जरूरत पड़ेगी। अब यूजर जो भी बिल बना रहा है या परचेज डाल रहा है उसको कोड तो नहीं पता होंगे, तो इसके लिए वो सिंपली F5 प्रेस करेगा और वो वाला फॉर्म ओपन होगा, और वो फॉर्म ओपन होगा तो यहाँ पे सभी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, वो जो भी इंटर से की से प्रेस करेगा आईडी आ जाएगी। उसके बाद ये नेक्स्ट वाला काम करके हम इसको ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे चलते हैं परचेज, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे प्रोडक्ट्स वाला कोड ही रहेगा सिंपल, तो मैं उसमें काफ़ी डिटेल से बताइए ये चीज़। अब मैं सिर्फ कोड कॉपी पेस्ट ही करूँगा। ये PID का की अप इवेंट है, यहाँ पे हमने बनाया था अपनी पिछली वीडियो में ये वाला, तो सिर्फ यही काम मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करूँगा, Ctrl+C। उसके बाद यहाँ पे जाऊँगा मैं दोबारा से परचेज एंट्री, इसको व्यू डिज़ाइनर करेंगे। यहाँ पे ये PID टेक्स्ट बॉक्स है, इसी का की अप इवेंट बनाऊंगा मैं दोबारा से। देखें की अप, इस पर डबल क्लिक करूंगा और सेम यही वाला कोड पेस्ट ही किया मैंने, और कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे इतना काम हो चुका है। अब हम इतने काम को ही पहले टेस्ट करते हैं। यहाँ पे मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे फ्रेंड एप्लीकेशन लोड हो चुकी है। परचेज में चलते हैं, परचेज एंट्री में चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए इनवैलिड कॉलम नेम आ रहा है ट्रू, क्यों आ रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए परचेज नंबर तो आ चुका है यहाँ पे, यहाँ यहीं पे जो ये जो हमने इसमें सेव करवाया था वही वाला है। अब यहाँ पे दूसरा जो एरर आया है ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे आया है। देखिए जैसे ही ये फॉर्म लोड हुआ तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑल वेंडर बेस्ड ऑन एक्टिव, गो टू डेफिनेशन करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने इसको देना तो सिंगल कोट्स में था, लेकिन मैंने एक बार वैसे ही दे दिया, तो इसको हम सेट कर लेते हैं। दोबारा से इस फॉर्म को करता हूँ मैं क्लोज, दोबारा इस पे क्लिक करता हूँ तो इसका ब्रेक पॉइंट हिट हो जाएगा, और इसी को ही जो है वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा ट्रू। कंट्रोल ऐसे सेव कर देते हैं, F10 करता हूँ यहाँ से, या स्टेप ओवर जो मर्जी कर लें। स्टेप ओवर एक ही बार में करूंगा और यहाँ से ब्रेक पॉइंट हटा दूंगा, डिबगर हमारा हट जाएगा यहाँ से, और इसको कंटिन्यू कर दूंगा। तो देखते हैं दोबारा तो कोई मसला नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखें हमारे पास वेंडर आ रहे हैं, तो देखें जितने भी ABC कंपनी हमने डाली थी वेंडर्स में, वो सारी यहाँ पे शो हो रही है। अब इस रिकॉर्ड को हम सेटअप करेंगे, जो मतलब डालेंगे मैं आपको जो हमें चाहिए, मतलब जो ओरिजिनल होती है वही वाले डालेंगे। अभी तो हमने डमी रिकॉर्ड यहाँ पे वेंडर में जो डाला था, मैं दिखा देता हूँ ये वाला। तो ये देखें वही वाला शो हो रहा है यहाँ पे, सही है। तो अब हमारा ये काम तो हो चुका है कि यहाँ पे देखें वेंडर भी आ रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे परचेज नंबर भी आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे इस पे मैं F5 प्रेस करता हूँ,
तो देखें हमारे पास प्रोडक्ट्स भी आ रही हैं। सर्च करते हैं एटम वन जो हमने अभी डाली थी, तो देखें उसका कोड भी आ रहा है। जिस पे भी मैं प्रेस कर रहा हूँ, इंटर प्रेस कर रहा हूँ, कैफे लिख रहा हूँ, इंटर प्रेस किया, उसका कोड आ गया। तो देखें सर्च भी कर रहा हूँ HKH, ये देखें फर्क है, ये वाली चाहिए मुझे, इंटर प्रेस किया तो 101 आ गई। तो हमारे हमारे पास कोड भी आ रहा है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये सारा कुछ इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन ये काम मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इस यहाँ से कैसे हम जो आगे वाली फंक्शनैलिटी, इसलिए इसको मैं स्टेप्स में लेके चलूँगा। वीडियो की लेंथ बढ़ जाती है, तो इसलिए मैं अभी शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो ये सारी फंक्शनैलिटी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका कोई और है तो बताइए, मुझे कमेंट बॉक्स कर देना। अगर कोई आपको मसला मसाइल आ रहा है तो इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प करूँगा उसको सॉल्व करने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।